एक वॉशरूम में जाके बैठते हैं तो वो लिखा होता है आप यहाँ बैठे हैं, दुनिया जो चांद के पहुंच गई है। ये हिसाब हमारा है, ये हिसाब हमारा है कि हम यहाँ बैठे हैं और दुनिया जो वो ऊपर पहुंच गई है। सर दुनिया क्या, अच्छा इंडिया भी चांद पर पहुंच गया है। पहुंच गया, क्यों नहीं पहुंचा? हम किधर खड़े हैं? हम वहीं वॉशरूम में बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब के नाम पे काम है कि ठीक है वो तरक्की कर रहे हैं, तो वो अपने मुल्क के लिए अच्छे फैसले कर रहे हैं, तो हमारे हुक्मरानों को भी सबक लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। है तो वो हमारा खान का एक शेर याद आ जाता है इस बात पे, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिमी फकत उसकी सजा है। इधर आ जाएगा इंडियन इंडियन दी कौम कोई नहीं है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। वो सिर्फ इंडियन कहते हैं। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ। हाय हाय हाय। ਈਸਾਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਕਿस्तानी नहीं है, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ राजपूत बाट अराई। यही है कि हमारा एक तो हमारी तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, हमारे पास विल पावर नहीं है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर पहले से इलेक्टेड हो जाता है, मतलब इलेक्टेड होना नहीं होता, सिलेक्टेड होता है ऑलरेडी से, उसको इलेक्टेड किया जाता है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दिलदार गुल। दिलदार गुल। अहमद जट। अहमद जट साहब और दिलदार गुल। सर आज हम बात करने वाले हैं कि सऊदीया में जब हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं तो सऊदीया भी उस निगाह से नहीं देखता जैसे उन्हें देखना चाहिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी किसी भी कंट्री में जाता है उसे बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, बड़ी लोग इज्जत देते हैं। इसका रीज़न क्या है सर? उसका रीज़न यही है कि हमारा एक तो हमारी तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, हमारे पास विल पावर नहीं है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर पहले से इलेक्टेड हो जाता है, मतलब इलेक्टेड होना नहीं होता, सिलेक्टेड होता है ऑलरेडी से, उसको इलेक्टेड किया जाता है कि ही इज़ इलेक्टेड। तो यही रीज़न था कि अगर विल पावर हो हमारी कौम के अकॉर्डिंग है, जिस तरह हमारी कौम जो चाहती है वो प्राइम मिनिस्टर आए, इमरान खान आया था तो उसको प्रोटोकॉल भी था, उसको सब कुछ था, यूथ सारी उसके साथ है, उसके अलावा पुलिस उसने अच्छी बनाई थी, ये कि कंप्लीट ही नहीं होने दिया किसी ने, तो वो अंदर बैठा है। कहने को नरेंद्र मोदी जो है हमारा गैर मुस्लिम है, हाँ जी, ठीक है, और देखा जाए तो उसने अपनी आवाम के लिए बड़ा कुछ बना लिया, आईटी के लिहाज से आगे है, इकोनॉमी के लिहाज से आगे है, ठीक है, 5G भी ईजाद कर लिया। तो क्या कहेंगे इस हवाले चांस से? मिलता है ना, वहाँ पे चांस मिलता है यूथ को, वहाँ पे चांस मिलता है। हमारे यहाँ पे पहले उसने कोई भी सीट है ना, आईटी की लगा लो या किसी महकमे में लगा लो, उसी ने आना है जिसके पास 15-20 लाख रुपया है, अदरवाइज उस बंदे को किसी महकमे में सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। वो जितना ये निज़ाम नहीं ठीक होगा तो कहाँ, वहाँ पे कंपटीशन है, लोग हैं, कंपटीशन है, वो मौका देते हैं यूथ को। हमारी स्पोर्ट्स से लेके हमारी पॉलिटिक्स तक हर जगह पे यही हालात है, हर महकमे का, हर जगह का, पूरे मुल्क का। भाई पैसे ले आओगे तो काम होना है, नहीं तो तुम घर बैठे हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब सऊदीया जाते हैं या किसी कंट्री में जाते हैं उन्हें वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी की इतने लोग गुण क्यों गाते हैं सर? वो इसी वजह से गुण गाते हैं ना कि वो वहाँ पे अपना वो खुद स्टेबल है ना। हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा नहीं लीडर आया जो कि अपने बलबूते पे आए, ठीक है ना, कोई इतना शऊर है ना, ऐसा है जैसे जो कोई आता है ना उसको नीचे दबा दिया जाता है। वेरी गुड। जो अच्छा लीडर आता अच्छा है, लीडर आता है उसको दबा दिया जाता उसको है, दबा दिया जाता है ताकि वो तरक्की ना कर सके, तरक्की ना कर सके, अपनी आवाम को साथ लेके आगे ना चल सके। ये हमारा मुल्क इसीलिए तो पीछे है, हमारी आवाम पीछे है, हमारा मुल्क इसीलिए तो। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? शबीर हुसैन। शबीर हुसैन। सर आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं सऊदीया में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं इमदाद लेने के लिए आगे हैं। अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो हमारा जो साउथ एशिया है, इंडिया, नरेंद्र मोदी वो जाते हैं तो वो उनके साथ बिजनेस करते हैं, जाके मुआहदे करके आते हैं। तो क्या देख रहे हैं सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसा देख रहे हैं आप, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कैसा देख रहे हैं? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी तो हालत ये है कि जब वो एक मिसाल बाहर जाते हैं किसी मुल्क में तो वो कहते हैं कि भीख मांगने वाले आ गए, वो कहते हैं हमसे कुछ मांग ना लें। और हमारे वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर जो उनकी तो वहाँ पर कदर ऐसी होती है कि जैसे आम इंसान की है। नरेंद्र मोदी की आप बात करते हैं, वो अपने मुल्क को साथ ले कर चल रहा है, उसकी इज़्ज़त है, उसकी आवाम इज़्ज़त कर रही है। अगर वो जाता है तो वो अपने मुल्क के लिए कुछ करके आता है, उसका जो भी दौरा होता है उसका दौरा कामयाब होता है। क्योंकि वो इस टाइम जो है जो बाहर की कंट्री है उनको कुछ दे भी रहा, लेने के बजाय कुछ दे भी रहा है, तो वो बिजनेस कर रहा है। तो हमारे जो है वो जाते हैं, वो यहाँ से तैयारी पकड़ते हैं तो वो लोग कहते हैं कि चलो अब कहीं छुप जाए कि वो आ रहे हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए। हाँ सही बात है कि वो कहते हैं कि छुप जाए कि कुछ ना कुछ लेने के। ये हमारी हुकूमत की जो है ना, ये
नाकामियाँ हैं, उनकी गलत वजह से पॉलिसीज़ हैं। ये चीज़ है। और देखे ना कि जब उसका मुल्क भी तो देखो कितना मजबूत है, उसका मुल्क देखे कितना मजबूत। सर हमारे लिए तो ये इंडिया मुल्क है ना, लेकिन वो देखें आईटी के लिहाज से आगे जा चुका, इकोनॉमी के लिहाज से आगे जा चुका, टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे जा भाई चुका। वो बहुत बहुत आगे जा चुका है। हम कब आगे जाएंगे? आप देखे ना, एक वो मिसाल आपको देने लगा हूँ, तो शायद आपने भी पढ़ा हो, एक वॉशरूम में जाके बैठते हैं तो वो लिखा होता है आप यहाँ बैठे हैं, दुनिया जो चांद के पहुँच गई है। ये हिसाब हमारा है, ये हिसाब हमारा है कि हम यहाँ बैठे हैं और दुनिया जो वो ऊपर पहुँच गई है। दुनिया, सर दुनिया क्या, अच्छा इंडिया भी चांद पर पहुंच गया है। पहुँच गया है, पहुँच गया, क्यों नहीं पहुँचा? हम किधर खड़े हैं? हम वहीं वॉशरूम में बैठे हुए हैं। सर हम वॉशरूम में बैठे हैं, हमारा मुल्क तरक्की कब करने जा रहा है? हमारे मुल्क की जो तरक्की के लिए सोचता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। सही है, जो तरक्की के बारे में सोचता है उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सही हो गया, यानी कि नरेंद्र मोदी जो है उसको आप सही देख रहे हैं अपनी आवाम के लिए। देखे, हमें भी ऐसा वजीर आज़म मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी का वेरी गुड सर। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमें भी ऐसा जो है ना वजीर आज़म मिलना चाहिए कि जो हमारा सोचे। वो अपनी आवाम का सोचता है, पहले वो आवाम को सोचता है, बाद में वो अपना सोचता है। पहले मुल्क का सोचता है, बाद में वो अपना सोचता है। सही है। हमारे जो पहले अपना सोचते हैं और बाद में आवाम को कहते हैं कि आप चक्की के नीचे पिसते रहो, पिसते रहो, पिसते रहो, निकाल लेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जी राणा आसिफ नाम। राणा आसिफ। जी राणा आसिफ। सही हो गया। सर क्या करते हैं? शूज़ शॉप है, मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। सही शूज़ हो की गया। शॉप पे सेल। अच्छा राणा साहब, आपसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आज सऊदीया में हमारे एक दो दौरे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो सऊदीया ने देखते साथ ही अंदाज़ा लगा लिया कि शायद ये हमसे जो है ना वो कर्जा मांगने आ गए हैं हाँ जी, हाँ जी। या पैसे मांगने आ गए हैं। ठीक हो गया है। और वही दौरा जो है नरेंद्र मोदी करता है, तो उनका बड़ा फूलों के साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, इस्तकबाल करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का उस तरह का इस्तकबाल नहीं करते, क्या रीज़न है सर? रीज़न ये है कि जब ये लोग जाते हैं सऊदी अरब किसी भी दौरे पे, उन लोगों को पहले पता होता है कि इनके हाथ में कशकोल है। तो ये लोग कशकोल लेके आए हैं, ये भिखारी हैं, भीख मांगने के लिए आए हैं। तो जो भिखारी होता है ना, उसका प्रोटोकॉल नहीं होता। प्रोटोकॉल जो होता है ना, जो अब वो तरक्की याफ्ता मुल्क है इंडिया। आप देखें, हमारा हमसाया है, वो चांद पर पहुंच गए हैं, उन्होंने चांद गाड़ियाँ बना ली हैं, क्या क्या तरक्की की है इंडिया ने। और हम IT लोग के लिहाज से I- 5G IT के लिए 5G सर, उनकी इकानमी चेक कर रहे हैं, उनकी इकानमी बड़ी मजबूत है और वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जो है उनका। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना बारियाँ लगी हुई हैं। हमारे ये जाते हैं, कभी सऊदीया चले गए, कभी कतर चले गए, कभी किसी मुल्क के पास चले गए। हम लोगों ने चीज़ की लगी है बारियाँ कर, ओहो, ये इक़्तिदार की बारियाँ लगी हुई हैं। और जब ये वज़ीर आज़म बनते हैं, सबसे पहले जाते हैं उधर भीख मांगने के लिए, क्योंकि अपने घर में कुछ नहीं है, इन लोगों के पास है नहीं है, ना इन्होंने कुछ बनाया है, ना स्टेबल किया किसी चीज़ को। तो मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं। ये लोग दुबई जाते हैं, फ़लाँ मुल्कों में जाते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ भीख लेने के लिए जाते हैं और भिखारियों का प्रोटोकॉल नहीं होता। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब के नाम पैगाम है कि ठीक है, वो तरक्की कर रहे हैं, तो वो अपने मुल्क के लिए अच्छे फ़ैसले कर रहे हैं, तो हमारे हुक्मरानों को भी सबक लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। है तो वो हमारा दुश्मन मुल्क है। देखिए, पूरा इंडिया जो है ना, उसके एक इशारे पे चल रहा है। चल रहा है सर, चल रहा है। उसके एक इशारे पे पूरा इंडिया चल रहा है। इधर आप जो अच्छा बंदा होता है उठा के उसको बंद कर देते हो। ठीक है ना, तो ये मुल्क के हालात इसी तरह है। बाकी आपको मतीन साहब बेहतर बता सकते हैं, ये हमारे बड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद मतीन जी। मोहम्मद मतीन। सर क्या कहना चाहेंगे, आपने सारी गुफ्तगू तो सुन ही ली है। हमारे इस्लामी ममालिक के कहने में, ठीक हो गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में जाते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी को इतना प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है सर, क्या रीज़न है? बात पता है क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जितने भी जाते हैं ना, वो ठीक है मांगने भी जाते हैं। मैं इस पर कोई मैं नहीं कहता कि गलत क्या है, आपने मांगने जाते हैं। नरेंद्र मोदी अगर यूरोप में जाता है ना, तो वो सारे काफर हैं, वो भी काफर है, वो भी काफर है। ठीक है, नरेंद्र मोदी को पैसे मिलते हैं कि वो मुसलमानों को कत्लेआम करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, गिरजे जला देते हैं, मस्जिद शहीद कर देते हैं। सर हमने भी तो उनका मंदिर जलाया है। नहीं, कौन सा मंदिर जाया? पिछले दिनों में हमने उनका वो मंदिर जब जलाया। हमारे ही काजी ने हुआ था ना, हमारे ही काजी ने फैसला किया है, ये उनके मंदिरों में यहाँ पर जो इबादत नहीं होती, उनका एक आधा मंदिर है जहाँ इबादत होती है और उनको नहीं जलाया जाता ना। गलत बात है, मस्जिद या मंदिर जलाना भी गलत। मगर उनको इन चीज़ों का प्रोटोकॉल है। ये सब हम लोग कहते हैं कि उनको इस चीज़ का प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनको और बड़ी उनकी चीज़ें हैं जिनका प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन इंडिया में अगर बाइक का देखा जाए, बाइक के साथ लिखा होता है मैड बाई इंडिया,
गाड़ी देखें मेड बाई इंडिया, हर लिहाज से मेड बाई इंडिया, अपनी में मैन्युफैक्चर्स है उनकी। पाकिस्तान में क्या है? आप कौन है पहले ये बताएं। आप मुसलमान हैं। मुसलमान माशाल्लाह। अपनी कौम क्या है? अपनी कौम राजपूत राजपूत। मैं भी राजपूत, तुसी भी राजपूत हो। पाकिस्तानी तो दोवें नहीं है। नहीं सर हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪੂਤ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਸਿਵਾਏ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਭੱਟੋ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟੋਏ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ। ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ 1122 ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਕਰ ਗਿਆ ਸਰ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਬੰਗਾਲੀ ਖਿਲਾਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਜਾਂ ਬਾਟ ਜਾਂ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਖਿਲਵਾਏ। ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਖਲਸ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਛੋ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਬਾਟ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਖਾਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣੋ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਆਏ ਹਾਏ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣੋ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ? ਜੁੱਤੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸੇਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਵਾਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਐਸੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈਗੀ, ਐਸੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 50,000 ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, 50,000 ਦੇ ਦਿਓ, 50,000 ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੱਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਸਲੋ ਚੱਲਦਾ? ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰਾਨ ਕਗਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੌਣ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਬੱਟ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਦੇ ਪੱਟ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ। ਇੰਡੀਅਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਈਸਾਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਰਾਜਪੂਤ, ਬਾਟ, ਅਰਾਈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ। ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ? ਹੈਗੀ 26 ਕਰੋੜ ਹੋਏਗੀ। 26 ਕਰੋੜ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ? ਲੱਖਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਾਂ? ਉਹਨੇ ਅਤੀਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਤੋਂ ਇਹ ਛਿਲਕਾ ਪਿਆ ਕੇਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਉਹ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁੱਟਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੰਗਣੇ ਆ ਨਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ? ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਜੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਬਣਵਾਈ ਇੱਥੇ, ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਬਣਵਾਈ ਕਰਾਚੀ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਲਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਫੰਡਰ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਨਵੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗੇ ਨਾ,
वो तो सारा इनका ये जो है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे बड़ा इशू है, इन्होंने जिस मुल्क में गए हैं वहाँ पे जाके इन्होंने कर्जा मांगा है। बिल्कुल सही। तो ऐसा ही है ना, जहाँ पे भी जाते हैं पहली बात ये करते हैं कि हमारे मुल्क में ये अगर ये हो गया है, अगर मतलब अगर कुछ जल्जिला वगैरह आ गया, इमदाद सही, शुरू सही, कर सही, देते हैं। बिल्कुल सही। और एक हमारा कप्तान गुजरा है, मैं उसके साथ हूँ, और इंशाल्लाह आइंदा जब तक मेरी ज़िंदगी है वही लीडर रहेगा मेरा। और ये जो नवाज शरीफ वगैरह हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी बन रहे हैं, जो हैं हमारे पास अभी, और उनके सारे केसेस ख़त्म कर रहे हैं, इसके पीछे भी यही वजह है कि उन्होंने करप्शन की है। तो वो मुझे अली खान का एक शेर याद आ जाता है इस बात पे, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिमी फ़कत उसकी सज़ा है। ओए होए होए होए। सर सर मैं आपको बताऊं, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आईटी से रिलेटेड मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो सबसे पहले बात यह है कि मैं अपनी फील्ड अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं खुद ये मुल्क छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ। क्या वजह सर? देख लें, यहाँ पे अगर जॉब लेने जाते हैं 20,000 22,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं कोई दे रहा। तो नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल क्यों करते हैं जोशो खरोश के साथ? उसने अपने मुल्क के लिए सोचा हुआ है, क्या सोचा उसने अपने? उसने अपने मुल्क के यूथ के लिए सोचा हुआ है कि उसको मतलब फैसिलिटेट करेगा तो उसको कुछ मिलेगा, उसको इज़्ज़त मिलेगी, दूसरे ममालिक में उसकी इज़्ज़त मिलेगी, आइंदा सालों में भी वो अगर देखें ना, अगर वो करप्शन काट भी रहा है ना, तो वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है, अपने मुल्क को संवार रहा है।